नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ का स्पेशल हॉरर शो यानी कि हॉन्टेड वर्ल्ड। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हमेशा की तरह आज एक बार फिर से बात करेंगे हम दुनिया भर में अपनी मौजूदगी का खौफ फैलाने वालों की, अनदेखी अनजानी उन शक्तियों की, उन एहसास की जिसकी चर्चा शुरू होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कमज़ोर दिल वालों की। तो दोस्तों इस शो के स्पेशल एपिसोड में स्वागत करने के साथ हम आप सभी को इस बात से वाकिफ करा दें हम कि अगर आप भी दिल से कमज़ोर हैं तो डर के साए से रहना चाहते हैं, अनजान महानगरी मुंबई की खौफनाक जगहों के सच का सामना करने की नहीं है आप सभी में हिम्मत, तो आप हमारी इस खास पेशकश के जरिए उन खौफनाक जगहों में जाने से पहले ही रूबरू हो सकते हैं खौफ के रहस्य से। जी हाँ, बात करेंगे हम आज के एपिसोड में सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई की, जहां हजारों सैकड़ों लोग हर रोज सपनों की पोटली बांध कर आते हैं, कई ख्वाब सजाकर जिनके सपने पूरे तो हो जाते हैं वो महानगरी में करते हैं राज, वहीं जिसके ख्वाब रह जाते हैं अधूरे वो जिंदगी भर तरसता रहता है अपनी पहचान के लिए। ख्वाब टूटने को होता है वो काफी ज्यादा गम का सामना करने के लिए मजबूर। खैर, आज मुंबई की सपनों से भरी दुनिया नहीं बल्कि हकीकत में यहाँ मौजूद सबसे डरावनी जगहों की बात करेंगे हम, जहाँ हम और आप जैसे इंसानों का नहीं बल्कि इंसानी दुनिया को छोड़ चुके भूतों का बसेरा है। चलिए फिर देर की इस बात की शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, और सबसे पहले हम आपको मुंबई स्थित उस शॉल से जुड़ी भयानक सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जो कि एक मृत औरत की भटकती रूह का बसेरा है। आखिर कौन सी चौल है वो, आइए जानते हैं। उस खौफनाक जगह के बारे में कहा तो ये जाता है कि उस चौल के कॉरिडोर में एक मृत औरत की रूह विचरती है, जिसे वहीं पर स्थित एक पुराने कुएं के पास कई बार भटकते देखा जा चुका है। जी हाँ, बात कर रहे हैं माहिर डिसूजा चौल की, जहाँ एक कुएं से किसी वक्त हजारों लोगों की प्यास बुझा करती थी। घरेलू काम के लिए आसपास सभी लोग उस कुएं के पानी का इस्तेमाल भी करते थे, मगर एक हादसा ऐसा हुआ कि कुएं में से पानी तो क्या, उसके आसपास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, वो भी खासकर देर रात। अंधेरा छा जाने के बाद लोग उस तरफ नजर तक डालने से बचते हैं। दरअसल एक औरत वहीं की रहने वाली जब कुएं से पानी निकाल रही थी, एक दिन अचानक कुएं की दीवार गिर पड़ी, कुछ ऐसे कि उस महिला को अपनी जान देनी ही पड़ी। जानकारों की माने तो दीवार गिरने की वजह से ही महिला वहीं दफन हो गई थी, जिसके बाद से लेकर अब तक सूरज ढलते ही उस कुएं के आसपास सन्नाटा छा जाता है, जहां आज भी उस मृत महिला के साये की भटकने का एहसास कई बार लोगों को होता ही रहता है। कहा तो ये भी जाता है कि शाम ढलते ही उस औरत की आत्मा वहां पहुंच आती है और सवेरा होते ही खौफ का साया, खौफ का वो एहसास वहां से चल पड़ता है। चलिए, अब ये तो रही माहिम चौल की भूतिया सच्चाई, जिसके पीछे का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है दोस्तों, जिसके खौफ का आज तक किसी में मिटाने की हिम्मत नहीं आई है। मगर अब बढ़ते हैं आगे और रहस्यमय इलाके की तरफ, जो प्राकृतिक सुंदरता का एक खूबसूरत उदाहरण होने के साथ साथ खौफनाक काले सच का जीता जागता उदाहरण भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के आर्य मिल्क नाम के एक कॉलोनी की, जहां एक दो नहीं कई तरह की प्रेत आत्माओं का भयानक किस्सा मशहूर है, जिसे असलियत में आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, और जिसने भी देखा वो उस भयानक किस्सों का हिस्सा बनकर रह गया, जिसकी उस खौफनाक मुलाकात की बात होती है। लेकिन वो चेहरा दोबारा सच से पर्दा उठाने के लिए मौजूद नहीं होता है। ये आपको एक खौफनाक सपने जैसा बिल्कुल महसूस हो रहा होगा, मगर इस सच से जुड़ी बातें साझा करने वाले कोई और नहीं, उस जगह के आसपास मौजूद लोग ही हैं। तो आइए जानते हैं उस डरावनी कॉलोनी के बारे में। अगर आप आर्य मिल्क कॉलोनी से अनजान नहीं है तो आप इस बात पर शायद ही शक करेंगे कि यहाँ से गुजरते हुए खूबसूरती का एक बेहद अनोखा नजारा वाकई लोगों को अपनी तरफ खींचने में समर्थ है। लेकिन आप इस जगह से अगर पूरी तरह से अनजान हैं तो आप सभी को बता दें हम कि इस जगह की जो सड़कें हैं वो खूबसूरती का सबसे बड़ा उदाहरण तो है ही, मगर रोशनी जैसे जैसे शाम होते ही इस जगह से दूरी बनाती है। सूरज की किरणें जैसे जैसे दूर जाती है इस जगह से, वैसे वैसे भूतों और आत्माओं से जुड़ा नकारात्मक प्रभाव इस जगह पर डेरा डालना शुरू कर देता है। अगर इस जगह से जुड़े जानकारी की माने तो
रात होने के बाद जब जब यहाँ से लोग गुजरने की फिराक में होते हैं, कभी एक महिला तो कभी किसी बच्चे के साथ मौजूद औरत से होता है उनका सामना, जो चीखने चिल्लाने के साथ मदद के जोर जोर से लगाती है रात भर गुहार। अब इस जगह पर सालों पहले ऐसी कौन सी घटना को अंजाम दिया गया था जिसकी तड़प आज भी डरावनी आवाज के साथ गूंजती ही रहती है रात रात भर। इस जगह पर यह अब तक सामने नहीं आ पाया है, जिससे जुड़ी बातें अक्सर सुनने व देखने को मिलती हैं यहाँ के लोगों से, लेकिन इस सच से अब भी अनजान है पूरा शहर। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको एक भूतिया कॉलोनी से जुड़ी डरावनी तत्वों की जानकारी दी है, जिस बारे में आप गौर करना ना भूलें जब भी आप यहाँ से गुजरने का मन बनाएं। मगर बिना देर की हम आपको अपनी अगली पेशकश से जुड़ी उस खौफनाक जगह की बात बताते हैं जो मुंबई के सबसे पॉश इलाके का नामी इमारतों की गिनती में आती है। लेकिन इस बिल्डिंग में छुपा है कई ऐसे लोगों की मौत का रहस्य जो इसकी लंबी और ऊंची दीवारों की ही तरह लंबे समय से बस किस्सों, कहानियों और घटनाओं के जरिए खौफ फैलाए बैठा है। दर्शकों, आप इससे पहले कि इस भयानक बिल्डिंग के बारे में ज्यादा जानकारी मांगे, हम आपको चलिए इस खास पेशकश में बताते हैं मुंबई स्थित ग्रांड पैराडाइज टावर्स कैंप कॉर्नर नाम के सबसे खौफनाक इमारत की सच्चाई। आखिर क्या है इस दीवारों में छुपे हुए उस रहस्य के बारे में डर का सच, आइए जानते हैं। साल 2004 की बात है जब मुंबई के सबसे पॉश इलाके में से एक जगह पर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया। जिनकी उम्मीद के साथ इस बिल्डिंग की तैयारी की गई थी, उस उम्मीद से कई गुना घातक सच्ची घटना इस जगह पर घटित हुआ। जब बात सामने आई एकाएक लगभग 20 जान चले जाने की। जी हाँ, इस इमारत में लगभग 20 लोगों ने आत्महत्या कर जान दी है अपनी, जिसकी शुरुआत हुई थी एक कपल के सुसाइड इंसिडेंट के सामने आने के बाद से। आप ये जानकर जरूर एक पल के लिए कांप जाएंगे कि एक ही घर के जोड़े की साथ हुई मौत के बाद से उस घर के बुजुर्ग नहीं बल्कि बच्चे ने भी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहा तो ये भी जाता है ये सिर्फ एक ही साल में सबसे बड़ा हादसा सामने आया था, वो भी एक ही इमारत के एक ही फ्लैट से, जिसके बाद एकाएक कई मासूम बच्चे तो कई काम वाली बाई की आत्महत्या, ज्यादातर खिड़कियों से कूदकर जान देने की खबरें सामने आती हैं। बताते चले आप सभी को इस खौफनाक हादसे से निजात पाने के लिए कई बार यहाँ हवन पूजा भी कराया गया, मगर आज भी वो फ्लैट जहाँ से उस जोड़े ने आत्महत्या का पहला कदम उठाया था, एक साथ वो खाली ही पड़ा है। तो दोस्तों, ये तो रही बात सिर्फ एक इमारत से जुड़ी। हम आपको अब महानगरी मुंबई की अंधेरी वेस्ट में स्थित सिप्स चर्च से जुड़ी भयानक घटना से रूबरू करवाना चाहेंगे। तो दिल थाम लीजिए, ये घटना है एक या दो आत्माओं की नहीं, एक मासूम की जान की नहीं, बल्कि इंसानों के साथ साथ लाखों जीव की जान एक हादसे में जान गई उस बात है। दरअसल ये एक चर्च और उसके आसपास घटित हुए भयानक घटना से जुड़ी सच्चाई है, जो सदियों पुरानी डरावनी घटना तो है, मगर इस खौफनाक घटना की चर्चा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। जहां कदम रखने से पहले आज भी लोग कतराते हैं, 10 बार सोचा करते हैं, जहां आज भी नकारात्मक शक्तियों का होता है वास, कुछ इस हद तक कि लोग सोच कर भी डर जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है रहस्य। सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च नाम से मशहूर ये पुर्तगाली चर्च सदियों पुरानी रहस्यमयी जगह के रूप में आज भी लोगों के जहन में एक सवाल बनकर बैठा है। कहा जाता है एक वक्त ऐसा भी था जब इसे नई शादीशुदा जोड़ियों की आत्माओं का घर कहा जाता था। दुल्हनों की आत्माएं जो भटकती थी यहाँ आसपास, कई लोगों की जान गई थी यहाँ, जहाँ किसी जीवित इंसान या जानवरों को भी आसपास आने से रोकती थी वो रूह, वो आत्माएं। साल 1977 में उन आत्माओं से छुट्टी पाने के लिए तांत्रिकों ने अमावस्या की रात को कई कोशिशें भी की थी, मगर फिल्मों और कहानियों की ही तरह जैसे ही बाइबल पढ़ना शुरू किया, वहां उन लोगों ने अचानक कुछ ऐसी खतरनाक और रोंगटे खड़े करने वाली आवाजें सुनाई देने लगी कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसा कदम उठाने की। यहाँ तक कि वहाँ पास में मौजूद एक तालाब से रात भर हलचल सुनाई देती थी और सुबह सारी मछलियां मृत पाई जाती थी, जिसके बाद नई दुल्हन की रूह के भटकने की बातें सामने आई। इस जगह के इर्द गिर्द जो हमेशा सुनाई देती है, एहसास किया जाता है, हालांकि इस बात की अब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आई है।
आप भी अगर इसी तरह की जगहों में अपना कदम बढ़ाने की आगे सोच भी रखते हैं तो एक बार फिर जरूर इन बातों को अपने जहन में रखकर कदम बढ़ाएं। और हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं यही कहूंगी कि ये जिंदगी बेहद अनमोल है दोस्तों। जरूरत से ज्यादा उत्साह में आकर कोई भी ऐसा कदम न उठाए जो अपने आप के लिए, आपके लिए, अपने चाहने वालों के लिए भी दुखद साबित हो। जिंदगी को खुलकर जिए और भूत प्रेत आत्माओं की जानकारी जरूर रखें, मगर इस तरह के नकारात्मक शक्तियों से बाधित जगहों से हमेशा बचने की कोशिश करें। खैर आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जल्द लौटेंगे एक और खौफनाक जगह की रहस्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।